समस्त मित्रों को नमस्कार। मैं सात्विक कनिष्क साहू सात्विक योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी आनंदित होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय के बारे में। और योग के आधारभूत तत्व, योग के इतिहास और योग के विविध जो संप्रदाय हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, नेट के लिए भी ये काम है और काम आएगा। और आपके जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है एमए, एमएससी या फिर बीएससी, बीए, जो भी आप कर रहे होंगे योग के सब्जेक्ट में, या डिप्लोमा भी कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। देखिए, योग अगर आप कर रहे हैं, योग का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको ऐसा मत लीजिए कि हमें एक डिग्री लेनी है या उसको सिर्फ अपने बस एक रूटीन तक रखना है, बस समझने के लिए ले लिया, पढ़ने के लिए या फिर जीविका चलाने के लिए, जो भी, या किसी किसी जगह पे काम करने के लिए। योग क्या है, पूरी तरह जीवन में उतरे तो ज़्यादा बेहतर है। योग अगर जीवन में उतरता है तो उससे क्या होता है कि अगर आप झलकते हैं ना कि आप एक यौगिक बंदे हैं, या यौगिक आप एक आप में एक योग का एक जो कहना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर है, जो पोस्चर है, जो आपका रहन सहन, खान पान, अगर लगता है यौगिक हैं आप, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जीवन शैली में। जो सुधार होते हैं और जो आप आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, ये बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग इंसान आपको बनाता है, बाकियों से हटके बनाता है। क्योंकि आप स्वस्थ तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं कि आपको जैसे दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से कोई एक उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको कुछ असर ही नहीं होता उन सब चीज़ों का, क्योंकि आप हर रोज़ योग करते हैं, योग को जीते हैं जीवन में। तो चलिए, योग का जो एक सब्जेक्ट है, इसमें हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि योग के बारे में कहा गया कि इसका सर्वप्रथम संकेत विश्व की प्राचीनतम साहित्य वेद में हमें प्राप्त होता है। वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या था? तो ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञान का एक उद्देश्य था, तो वो उद्देश्य ये था कि चित्त की शुद्धि के फलस्वरूप ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती थी, और उससे क्या होता था, कर्मकांड से इंसान हट जाता था और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता था। ये ऐसा है और आज भी ये चल रहा है कि योग का यही मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, किस स्तर पे होगी, कैसे जाएंगे, किस तरह का वो पद्धति होगा, चयन होगा, ये योग उस पूरी तरह से उस पद्धति को, उस प्रणाली को बताता है। अब देखते हैं, योग हमारी भारतवर्ष की प्राचीनतम साधना पद्धति है। प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साधना पद्धति है। साधना पद्धति कहने का मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, या हम लोग किसी एक तथ्य को समझते थे, या किसी यज्ञ को करते थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। ये प्राचीन काल की बात है, बहुत ही प्राचीन काल की बात है। जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय की बात है। तो उस समय वैदिक मूलक जो सभ्यता थी, जो चल रही थी, उस समय की सभ्यता में योग प्राचीनतम साधना पद्धति कहा गया है। योग एक अलग तरीके की साधना पद्धति है, जिसमें यहाँ आप श्वासों को, ध्यान को और स्वयं के शरीर के आवागमन को जानते हैं, समझते हैं, कैसे किस तरह से शरीर क्रियाकलापों में चलता है, और योग एक साधना पद्धति के रूप में आपके साथ आपके जीवन में रहता है। ये सर्वसम्मत अभिसंवादी सार्वभौम सिद्धांत है। अब सर्वसम्मत अभिसंवादी सार्वभौम सिद्धांत का तात्पर्य क्या, कि जैसे हम देखते हैं कि हम जब भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मानते हैं, समझते हैं, तो वो हमारे एक के लिए नहीं होता, बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, समझते हैं, और वो चला आता है। जैसे प्लस का मतलब, जैसे हम गणित में प्लस का मतलब सोचते हैं कि इसको जोड़ना ही है, योग भी उसी तरह है। और माइनस का मतलब, तो हर एक ये सिस्टमेटिक है, जो अब सर्वसम्मत है, जिसको सब मानते हैं, ये सर्वसम्मत। इसका मतलब हुआ कि मैं केवल अकेला उस चीज़ को नहीं मानता, उसे पूरा संसार मानता है। प्लस का मतलब जैसे जोड़ना ही होता है, उसे पूरा संसार जानता है कि प्लस का मतलब आपको 3 और 3 6 करने ही हैं। तो ये सर्वसम्मत हुआ। अभिसंवादी का मतलब आप क्या मान के चलते हैं कि अभिसंवादी, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। और ये जैसे मैंने अपने गुरुओं से चर्चा की, मेरे जो मुझे पढ़ाते हैं, जो मुझे समझाते हैं, उनसे चर्चा की, तो उनसे ये ज्ञात हुआ है कि अभिसंवादी का अर्थ क्या होगा। अभिसंवादी का अर्थ ये होता है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पदार्थ पे, तत्व पे आप लगातार संवाद करते रहते हो, अनादिकाल से उस चीज़ पे संवाद होता रहा है,
और उस संवाद का कभी कोई खंडन नहीं। विसंवादी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का खंडन, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु विशेष पदार्थ का आप खंडन करते हैं, तो खंडन करते हैं तो विसंवादी उसके साथ प्रयुक्त हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको अविसंवादी कह रहे हैं तो अविसंवादी का अर्थ तात्पर्य यही हो जाता है कि इसका खंडन हो नहीं सका, इसका खंडन होता नहीं है। योग एक सर्वसम्मत है क्योंकि इसको सब मान रहे हैं, अविसंवादी है तो वो तो है ही। योग अविसंवादी है जिसको हम ना उसका हम खंडन करते हैं, ना ही वो ऐसा है कि उसका संवाद कहीं पे रुक गया है या उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, किसी युग में उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। ये हर युग में इसका चर्चा हुआ है, हर युग में और हर काल में इसके बारे में इसको जिया है योगियों ने। तो ये इसीलिए कहा गया है कि सर्वसम्मत अभिसंवादी, सार्वभौम, सार्वभौम मतलब सभी के लिए है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत हर मनुष्य जाति के लिए है जो योग को समझते हैं, योग को जान सकते हैं, योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कब, कहाँ और किसके द्वारा प्रकट किया गया। ये एक तथ्य हमारे पास आता है कि कब, कहाँ और किसके द्वारा ये सर्वप्रथम प्रकट किया गया। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। हम जब भी सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्राचीन काल की चीज़ के बारे में कि ये सर्वप्रथम किसने इसका उद्घाटन किया या इसके बारे में बताया, इस चीज़ का बाकी मनुष्य समाज को दिशा निर्देश दिया, तो ये एक मत नहीं है। एक मत नहीं है। क्यों एक मत नहीं है? क्योंकि इसके बारे में हर विद्वान का अलग अलग अपना अपना मत है। कुछ जो नाथ परंपरा की योगी हैं वो भगवान शिव, आदि शिव जी को इसके मूल जो वक्ता मानते हैं, मुख्य वक्ता मानते हैं भगवान आदि शिव को, और इसलिए ये निर्विवाद भी नहीं है। कुछ लोगों विद्वानों का मत है कि ये सोचते हैं कि ये जो योग है ना, योग अभी हमको ये प्राप्त हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो कुछ मुद्राएं थी, उन मुद्राओं में हमको मिलता है कि वो योगियों की मुद्रा थी। जैसे हम ये मुद्राएं, मतलब ये वो मुद्राएं नहीं है सिक्के जिनकी हम बात करते हैं, सिक्कों की बात नहीं हो रही यहाँ पे मुद्राओं से। तो मुद्राओं का तात्पर्य यहाँ पे है जैसे हम काकी मुद्रा, हमारी शांभवी मुद्रा की बात करते हैं ना, तो उस तरह का उन मुद्राओं की बात चली। आसनों को तो आप जानते ही हैं कि योग में जो हठ योग है, हठ योग में हम आसनों को समझते हैं। तो ये और वेदों से इसको सर्वप्रथम, ये जो एक मत नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब वेदों से इसको कहा जा रहा है, वेदों को कहा जा रहा है कि वेदों से ही ये सर्वप्रथम उद्धृत हुआ है या उसका प्राकट्य हुआ है। तो वेद क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, भारतीय जीवन प्रणाली का एक आधार है। वेदों को हम सभ्यता कह इसलिए रहे हैं क्योंकि वेद से ही हमारे बहुत से जीवन चक्र का जो एक प्रणाली हुआ करता था, वो चला करता था, वो एक सिस्टम हुआ करता था। तो ना यहाँ पे हम लोग वेद की बारे में जो बात कर रहे थे कि जो वेद है, वेदों से इनकी उत्पत्ति के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ऋग्वेद ही प्रथम वेद है और ऋग्वेद में ही प्रथम इसका सिद्धांत हमें प्राप्त होता ही है। योग इस तरह से, और हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें जो प्राप्त अवशेष हैं और उन अवशेषों से ये ज्ञात भी होता है कि योग के बहुत सारे आसन, व्यायाम और मुद्राएं, बहुत सी जो योग की जो एक अलग अलग प्रणाली है और एक जो योग का एक तथ्य है, वो प्रमाण हमें मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी बहुत प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्योंकि ऋग्वैदिक काल के पूर्व की सभ्यता है, इसलिए लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे तो ये भी सिद्ध होता है कि योग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से ही शुरू हुई है। लेकिन उसके पहले भी योग को कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पहले एक ऐसा मानव था, आदि मानव, जिसको हम कहते हैं प्रागैतिक काल, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पा रहा है, प्रागैतिक कुछ काल ऐसा बोलते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल, हाँ प्रागैतिहासिक काल जो हम बोलते हैं ना, तो प्रागैतिहासिक काल जो है, उस समय
जो मनुष्य थे वो तो औजारों से काम करते थे, उनका जो बुद्धि का स्तर था, विवेक का स्तर था, उस तरह का नहीं था। वो उस तरह की सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते थे, ना उनके पास ये स्वर और श्वास और आपका जितने भी हम योग से संबंधित तथ्यों की बारे में बात करते हैं, तो वो उन सब के बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं था। वो तो सबसे पहले ये सीख रहे थे कि आग को कैसे जलाना है, कैसे भोजन पकाना है, कैसे अपने जीविका को चलाना है, कैसे अपने उदर की पूर्ति करनी है, और उसके साथ साथ जिंदा रहना है, फिर मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही मनुष्य की सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य ने छोटी छोटी चीज़ों से चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, तो एक समय के बाद वो योग की तथ्यों पे पहुंचे। तो ये एक इसीलिए विवाद का विषय हो जाता है कि योग का प्रारंभिक और प्राथमिक वक्ता कौन है। तो ये एक विषय है जिस पे चर्चा होना बार बार जायज़ है। आगे इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे योग संबंधी जो विचारधारा है वो हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, किंतु उद्गम वेदों की रचना के पूर्व हो गया था। ये बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सर्वप्रथम उल्लेख तो इसका ऋग्वेद में हमें मिलता है, लेकिन इसका उद्गम जो है वेदों की रचना के पूर्व। वेद जो है अपौरुषीय कहे गए हैं। अपौरुषीय का अर्थ होता है कि वो ग्रंथ या वो तत्व या तथ्य जो किसी मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, न किसी दैवी शक्ति के द्वारा रचित नहीं है, वो प्राकट्य होते हैं, उनको अनुभव किया जाता है। वेद वो ज्ञान है जो सिर्फ ऐसा है कि उन्हें रचित नहीं किया जा सकता, वो ज्ञान कोई प्राप्त करता है, उस ज्ञान को वैदिक मंत्रों के द्वारा मनुष्य जन साधारण को प्रदान करता है। तो ये अपौरुषीय इसीलिए कहा गया। उल्लेख ये हम पहले बोल दिए कि सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका उल्लेख होता है, किंतु उद्गम जो है इसका वेदों की रचना के पूर्व होता है। अब आगे देखते हैं कि योग संबंधी विचारधारा में ऋषियों ने क्या किया। बहुत तपस्या और जो अपने ध्यान में बैठे ऋषियों ने एक अलग मंत्र साधना, तंत्र साधना और एक अपना प्रणाली, एक तरीका जो धीरे से उन्होंने सीख कर, समझ कर, या जैसे भी अपनी उस अवस्था में, उस समय की देश काल की अवस्था में वो सीखा और समझा। तो उस समय योग की उच्च अवस्था में पहुंचे, और योग की उच्च अवस्था में पहुंच के उनको वेदों का ज्ञान हुआ, और इन्हीं वेदों के ज्ञान को उन्होंने विश्व में निहित सत्य का दर्शन किया। तो विश्व में जो निहित सत्य था उसी को वैदिक मंत्रों में प्रकट किया। ये ऋषियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मानव जाति के लिए। वह स्वयं भी एक मनुष्य थे और उन्होंने इन सब चीजों को अनुभव किया। सोचिए, जिन्होंने अनुभव किया होगा, योग को समझा होगा, योग की इस प्रणाली को समझा होगा, उन्होंने कैसे कैसे आयामों को सिद्ध किया होगा, कैसे कैसे चीजों को उन्होंने समझा होगा, जाना होगा, और फिर एक ऐसी परिस्थितियों से गुजरा होगा उन्होंने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और इसको मनुष्य जनसाधारण को समझाना और उसके साथ एक गुरु परंपरा का शुरुआत होना हर किसी गुरु से, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा ही कहना चाहिए। बहुत मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा एक हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है कि अचीवमेंट को क्या कहा जाए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मंत्र हैं। तद्दि देना इस तपस्या भावात ब्रह्म स्वयंभवभ्यानर्षतः तदृश्यो भवम स्महर्षिणा ऋषित्वमिति विज्ञायते। ठीक है, ये सात्विक मेरा चैनल है, सात्विक योग। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे एक बार। मैं वीडियोस डालता रहूँगा जब भी मुझे वक्त मिले, क्योंकि पढ़ाई तो मैं करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, तो इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ क्या है इसका, देखते हैं। श्लोक का अर्थ है कि तपस्या परायण व्यक्तियों के हृदय में स्वयंभू ब्रह्म, ये वही बात मैंने कही ना कि तपस्या जो करते थे, जो लगातार तपस्या में लीन रहते थे, अभी के मनुष्य और प्राचीन काल के मनुष्य में बहुत ही ज्यादा अंतर है। आप इन चीजों की तुलना अगर करने बैठेंगे ना, तो आपको मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अलग किस्म का एक व्यक्तियों में अंतर है, बहुत अलग किस्म का। उनकी हाइट, उनकी एज, उनका जो भोजन पचाने की क्षमता, उनके रहन सहन, उनके वायु की क्षमता,
तो आज हमारे पास हम देख रहे हैं जैसे हम पर्यावरण में जी रहे हैं, जिस तरह की हम पर्यावरण में जी रहे हैं और उस तरह की जो पर्यावरण उस देश काल में थी, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क है। हम लोग डेवलप हो चुके हैं, हम लोग के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन हम लोग उस काल के मानव और इस काल के मानव में अगर तुलना करने बैठे ना, तो हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे। शरीर के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इजाद कर ली होंगी, लेकिन फिर भी उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, यंत्र थी, जो आज हमें ज्ञान नहीं है। कुछ चीज़ों को मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये उन सब चीज़ों के हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो तपस्या परायण जो व्यक्ति थे, वो हजारों साल, लाखों साल तपस्या करने की क्षमता रखते थे। ये वास्तविक है, इसको आपको गले से उतारना ही होगा, आप माने या ना माने। चलिए हजारों साल तो नहीं ले, चलिए हम 100 साल की ही बात करें तो 100 साल में अगर किसी तपस्या परायण व्यक्ति ने 10 साल के अपने तपस्या के काल में उनके हृदय में स्वयंभू ब्रह्म मतलब जो हम परमात्मा की बात करते हैं, वो अकृतवेद आविर्भूत होता है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो आविर्भूत होता है। इनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको वेद की प्राप्ति होती है। और यही वेद जो है संस्कृत के मंत्रों में उद्धृत होते हैं, इनके मुख से उद्धृत होते हैं। इसीलिए इनको मंत्र दृष्टा, कहीं पे लिखा है कि वेदों को अपौरुषीय और ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। इसीलिए इनको मंत्र दृष्टा कहा गया, क्योंकि ये तपस्या परायण व्यक्ति थे। इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया। ज्ञान को अर्जित करने के बाद इन्होंने फिर अपने शिष्यों तक ये ज्ञान आगे लेके गए, शिष्यों को प्रदान किया ये ज्ञान, और गुरु शिष्य की परंपरा से योग विद्या ज्ञान आगे बढ़ता गया भारतवर्ष में। तो ये सारे कथन इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से पूर्व ही हो गया था, क्योंकि योगियों ने तो योग विद्या को जान लिया था और वेद मंत्रों को फिर अपने शिष्यों तक पहुंचाया था, समझाया था इन सब चीज़ों को। फिर आगे क्या होता है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट निकालते हैं कि योग विद्या का प्रारंभ कब हुआ, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसे किसी काल से संबद्ध करना अनुपयुक्त होगा। अब क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि योग विद्या जो है ऋग्वैदिक काल के पूर्व ही ऋषियों ने इसे समझा जाना है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर समय से या काल से संबद्ध करना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। और क्योंकि क्या है, योगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से समीचीन है। अब उसकी अंतरात्मा से समीचीन है कोई ज्ञान, योगिक ज्ञान जो है, तो वो क्या है, पहले से ही उसमें विद्यमान है, उसने उसे अनुभव किया है, तो उस योग विद्या को जाना है। तो इसीलिए किसी भी काल की सीमा से वो परे है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही योग विद्या विद्यमान थी। मनुष्य को जिस समय वेद का ज्ञान प्रदान किया, ठीक उसी समय योग की विद्या भी प्रदान की गई, और वो परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, योग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया क्या। आगे हम देखते हैं कि योग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। तो इसके योग का सर्वप्रथम वर्णन आदि प्रवक्ता कौन है, ये वाला तथ्य निर्विवाद नहीं है। इसमें भी दो गुट दो मत हैं। तो वो कौन है, तो ये दो गुट देखते हैं। एक पहला गुट क्या है कि नाथ परंपरा के योगी वो क्या मानते हैं, प्रथम वक्ता आदिनाथ शिव, भगवान शिव को प्रथम वक्ता मानते हैं योग विद्या का, और इस विद्या को सर्वप्रथम आदिनाथ शिव ने माँ पार्वती को दिया। उसी समय इस विद्या को मत्स्य, एक मछली ने जो सरोवर के किनारे वहीं पर था, उसने इस ज्ञान को सुना और वो शिवजी की कृपा से मत्स्येंद्रनाथ योगी बना, और उसी ने योग विद्या का प्रचार पूरे भारतवर्ष में किया। ये पहला एक तथ्य और एक मत। और एक दूसरा मत ये है कि श्रुति और स्मृति ग्रंथों में हमें क्या मिलता है। श्रुति और स्मृति ग्रंथ हमारे ही ग्रंथ हैं। तो श्रुति जो है वो वेद है, वेदों की वाणी है, और श्रुति का अर्थ ही होता है श्रवण के योग्य, श्रवण जिसको किया जाता है वही श्रुति है। और स्मृति ग्रंथों में, स्मृति जो ऋषियों की एक अनुभवों के आधार पर ग्रंथ बने थे, जो उन्होंने लिखा था, वो स्मृति ग्रंथ है। तो याज्ञवल्क्य जी एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी स्मृति ग्रंथ में लिखा है कि हिरण्य गर्भो युगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। ये सेकंड लाइन है श्लोक का। पहला लाइन आपको आगे बताऊंगा मैं। और इसमें क्या कहा है उन्होंने कि हिरण्यगर्भ भगवान ने सर्वप्रथम सनातन योग का उपदेश दिया, सनकादिक एवं विश्वान को, इन ऋषियों को दिया। और ये इनके अनुयायी थे। अनुयायियों में कौन कौन थे, तो सनक थे, सनातन, सनंदन, कपिल, वोढु और पंचशिख। ये सनकादिक ऋषियों को सनक, सनातन, सनंदन कहा जाता है।
सनकादिक कहा जाता है एक साथ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और इसी चीज की पुष्टि महाभारत में फिर से हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं आगे, सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। तो यहाँ पे श्लोक का दूसरा लाइन क्या कहता है कि योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ ही हैं, जबकि सांख्य के प्रवक्ता परम तपस्वी कपिल मुनि कहे जा रहे हैं। तपस्वी कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन को सबके सामने लाया, सभी ऋषियों को यहाँ पे सांख्य दर्शन का ज्ञान प्रदान किया। और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता में क्या पुष्टि होती है कि जो मनुष्य अनंत काल तक देह अभिमान त्याग कर, देह का जितना भी राग द्वेष अलाप जो भी है देह में, जो भी मनुष्य के स्थित रहता है, तो उन सबको त्याग के प्रभु के निर्गुण स्वरूप में चित्त लगाए, इसी को भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की सबसे बड़ी कुशलता कहा है। तो इन श्लोकों से हिरण्यगर्भ योग के प्रथम प्रवक्ता प्रतीत हो रहे हैं। इन श्लोकों से योग के प्रथम प्रवक्ता प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक ये कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ ने ही योग को लाया है, योग विद्या प्रदान की है। बट इसी बात में भी मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है सभी विद्वान, क्योंकि इस तरह के कोई मनुष्य है ही नहीं। ऐसा विद्वान मानते हैं कि इस तरह का कोई ऐतिहासिक पुरुष जिसका उल्लेख कहीं भी नहीं है जो हिरण्यगर्भ है। मतलब हिरण्यगर्भ नाम का कोई ऐतिहासिक पुरुष हमें कहीं भी किसी भी प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। हिरण्यगर्भ श्लोकों में होना अलग बात है, और हिरण्यगर्भ नाम का कोई मनुष्य, कोई ऐतिहासिक पुरुष होना अलग बात है। तो यहाँ पे ऋग्वेद इस बात की पुष्टि करता है और क्या कहता है कि ऋग्वेद में ये है, हिरण्यगर्भो संववर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वी द्यामु तैमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये इनका क्या कहना है कि सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ भगवान ही उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण विश्व के जो एकमात्र पति हैं, और जिन्होंने अंतरिक्ष स्वर्ग पृथ्वी सबको धारण किया और एक उपयुक्त स्थान पर स्थिर करते हैं। अंतरिक्ष स्वर्ग पृथ्वी सबको धारण करके उपयुक्त स्थान पर, एक उपयुक्त स्थान पर स्थिर करते हैं। और इनके बारे में यही अद्भुत रामायण इस बात की पुष्टि करता है कि हिरण्यगर्भो जगदंतरात्मा, जो ये प्रजापति देव हैं, हिरण्यगर्भ हैं, ये परमात्मा का ही एक नाम है। ये जो इस जगत, समस्त जगत की आत्मा है हिरण्यगर्भ। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा ही योग का उपदेश किया गया है। तो ये तथ्य स्पष्ट कर रहे हैं कि जो परमात्मा है, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है, उन्होंने ही योग का उपदेश दिया है। तो इस तरह से हम अब आगे कुछ शब्दावली देखते हैं और ये समझते हैं कि दो तथ्य अलग अलग हुए कि जिन्हीं ने कहा कि आदि शिव है नाथ योगी, तो यही मानते हैं कि आदि शिव है और मत्स्येंद्रनाथ की प्रथा को समझते हैं। और यहाँ पे वेदों का और कुछ श्लोकों से स्पष्ट होता है कि हिरण्यगर्भ जो परमात्मा ही थे, उन्होंने योग का उपदेश दिया, योग उनके मुख से निकला है, उन्हीं ने ही योग के बारे में मनुष्य को बताया है। यहाँ पे कुछ शब्दावली हम देखते हैं कि जैसे हमने उसमें शुरू में ही पढ़ा था, अविसंवादी, जिसका विसंवादी का मतलब होता है कि अगर कोई तथ्य है जिसका खंडन हो रहा है तो वो विसंवादी तथ्य हो जाता है। लेकिन अगर वहां पे लगने से, क्योंकि उसका विपरीत है, उपसर्ग लगने से जिसका खंडन नहीं हो सकता, जिस तथ्य का खंडन नहीं हो सकता, ये उसका एक अर्थ हो रहा है। और दूसरा एक अर्थ है कि जो आदिकाल से जिस पर संवाद होता जा रहा है, जो पूर्ण सिद्ध है, जो जिसका संवाद, जिस तथ्य पे संवाद बार बार हो रहा है, जो संवादित है हमेशा से ही, जिस तथ्य की चर्चा होती रही है विद्वानों द्वारा, वो अविसंवादी, उसे ही अविसंवादी कहा जा रहा है। तो वहां पे आप जब पढ़ेंगे वो एक अविसंवादी कहा गया है। योग को सर्वभौम सर्वसम्मत अविसंवादी तथ्य कहा गया है। और अपौरुषेय का अर्थ वही जो मैंने अभी बताया कि जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर होता है, जो किसी मनुष्य की कृति रचना नहीं होती, कृति का अर्थ होता है रचना, तो रचना नहीं होती, ना ही वो कोई देवी सत्ता की रचना होती है, किसी भी देवता की या देवी देवता की सत्ता की रचना होती है, तो वो एक परमात्मा से ही उद्धृत है वेद। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है इसलिए।
मनुष्य ने उसे अनुभव किया है, उससे अनुभव करने के बाद लिपिबद्ध किया है, लिखा है, वो अलग चीज होता है। लेकिन जो वेद है ना, उन्हें अनुभव किया गया है, इसलिए वो अपौरुषीय हैं, वो मनुष्यों के द्वारा रचित नहीं है। मैं अगर कोई किताब लिखूं तो वो मेरे द्वारा लिखित है, लेकिन अगर मैं किसी भी तथ्य को समझूं और उसे मंत्रों के द्वारा किसी को बताऊं तो वो अपौरुषीय हो जाता है, वो मनुष्य की शक्ति के सामर्थ्य के बाहर होता है। इसको स्पष्ट करना थोड़ा सा कठिन इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वेदों को जब तक मनुष्य नहीं समझेगा या कोई साधारण इंसान नहीं समझेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं समीचीन, निहित, समाहित, समयोचित। अगर किसी भी तथ्य को किसी से समीचीन कहा जाता है तो वो उसमें निहित कहा जा रहा है, उसमें समाहित कहा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइन पढ़े थे कि योगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से समीचीन है, तो उसकी अंतरात्मा में समाहित है योगिक ज्ञान, जिसे परमात्मा ने जनसाधारण मनुष्य को बताया है। तो इस तरह से हम आगे की क्लास लेते रहेंगे, देखते रहेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे किसी तरह की गलती हुई हो, क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है और पहली बार मैंने इस तरह का प्रयास किया है। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने यहाँ तक मुझे देखा, समझा। और आप लोग नेट की तैयारी कर रहे होंगे, योग का कोई कोर्स, कोई सब्जेक्ट, कोई भी आप मास्टर्स कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा बिल्कुल। और ये नेट के सिलेबस से ही मैंने कुछ उठाया है और कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो प्रयास रहेगा कि आप लोगों के साथ पढ़ता जाऊं, और इससे क्या होगा कि हम लोग पढ़ते जाएंगे और हमें हैबिट बनती जाएगी इस तरह से पढ़ने की। तो यही मेरा एक प्रयास है। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक योग के विद्यार्थी जो योग को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जाए। तो आप लोग वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सात्विक योग के नाम से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।